प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे सा यूट्यूब चैनल भारतीय स्टडीज में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समूहन। सो दोस्तों आज का जो यह टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यह जो टॉपिक है यह बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त करें। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा, तो इस क्वेश्चन में आपको दो शब्द ऐसे होंगे जो परेशान कर रहा होगा। वो क्या है? दो शब्द कौन से हैं? एक है प्रतिरोधो और दूसरा है क्या? प्रतिरोधकों। बहुत सारे बच्चे इसी दो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, दो शब्द में कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोधक क्या है। प्रतिरोध और प्रतिरोध में बहुत सारे बच्चे अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, प्रतिरोधकों और प्रतिरोधों में बहुत सा बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि प्रतिरोध जो है यह किसी भी चालक का क्या है? गुण है। चालक का गुण है जिसके कारण से वह अपने से प्रवाहित होने वाले करंट को रोकता है। और प्रतिरोधक क्या है? प्रतिरोधक एक तरह का उपकरण है, डिवाइस है, जिसका उपयोग प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मतलब जिस वस्तु से प्रतिरोध प्राप्त होता है उसे हम प्रतिरोधक कहते हैं। इतना ही उसमें डिफरेंस है। सो दोस्तों चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम समूहन के लिए बीजीय व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोधों के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको दो ऐसे शब्द होंगे क्वेश्चन में जो कंफ्यूज कर रहा होगा। एक शब्द है प्रतिरोधकों और दूसरा शब्द है प्रतिरोधों। देखिए, प्रतिरोधकों और प्रतिरोधों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्या है? कि प्रतिरोध जो है किसी भी चालक का, किसी भी कंडक्टर का गुण है जिसके कारण से वह अपने से प्रवाहित होने वाले करंट को रोकता है। लेकिन प्रतिरोधक क्या है? प्रतिरोधक एक तरह का उपकरण है, डिवाइस है, वस्तु है जो प्रतिरोध को उत्पन्न करता है। यानी कि जिसका उपयोग प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए किया जाता है उसे हम प्रतिरोधक कहते हैं। अब प्रतिरोध क्या है? एक तरह का गुण है जो इलेक्ट्रिक करंट को, जो विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने से रोकता है। प्रतिरोधक का समतुल्य प्रतिरोध की गणना करना है और उसका व्यंजक प्राप्त करना है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक क्या होगा? सर्किट की आवश्यकता पड़ेगी, एक विद्युत परिपथ की आवश्यकता पड़ेगी जिसकी मदद से हम समतुल्य प्रतिरोध की गणना करेंगे श्रेणी क्रम में संयोजित करके। तो चलिए हम सबसे पहले एक विद्युत परिपथ का निर्माण कर लिए हैं। इस यहाँ पर एक विद्युत परिपथ आपको देखने को मिल रहा होगा। ये जो है एक बैटरी है, वोल्टेज सोर्स है जहाँ से करंट फ्लो करता है। यहाँ से करंट जो है आई फ्लो करता है और इसके बाद यहाँ पर प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं, R1 R2 और R3, तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़ने के बाद यहाँ से जो करंट फ्लो होती है वही करंट सेम सभी में जाता है, लेकिन इनमें वोल्टेज अलग अलग हो जाता है। यानी कि विभवांतर सबका अलग अलग हो जाता है। तो इसीलिए R1 जो प्रतिरोध है उससे जो वोल्टेज प्रवाहित होगा वो V1 होगा, R2 जो प्रतिरोध है उससे जो वोल्टेज निकलेगा वो V2 होगा और R3 जो प्रतिरोध है उससे जो वोल्टेज निकलेगा वो V3 है। तो चलिए इसे हम शब्दों में लिख देते हैं। इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे लिखने के लिए हम करेंगे माना कि तीन प्रतिरोध, माना कि तीन प्रतिरोध R1 कोमा R2 कोमा और R3 श्रेणी क्रम में
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें श्रेणी क्रम का क्वेश्चन दिया है, अगर समांतर क्रम का दिया होता तो समांतर क्रम का बनाते। श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, चाहे जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया कि तीन प्रतिरोध लिया R1 R2 और R3, इसे हम श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तथा इससे प्रवाहित होने वाली विभव क्रमशः V1 V2 और V3 है। हमने क्या किया कि तीन प्रतिरोध ले लिया R1 R2 और R3, इसे हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ दिए। जो जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखा है उसे ही आपको शब्दों में लिख देना है, जो जो चीज़ आपने यहाँ पे किया। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि तीन प्रतिरोध लिया R1 R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, और इसके साथ साथ इस जो तीनों प्रतिरोध है इससे वोल्टेज जो है क्रमशः V1 R1 से V1 प्रवाहित होता है, R2 से V2 प्रवाहित होता है, R3 से V3 प्रवाहित होता है। इस टाइप से हमने लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या किया है कि इन तीनों प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ने के बाद, श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद, जो वोल्टेज सोर्स का बिंदु ए और बी है, इससे इन तीनों प्रतिरोधों को आपस में हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया है। तो इसे ही हम लोग ने लिखा है, और कनेक्ट करने के बाद जो धारा प्रवाहित होती है आई होती है। प्रतिरोध को संयोजित कर बिंदु ए और बी वोल्टेज सोर्स से जोड़ देते हैं तथा धारा आई को प्रवाहित की जाती है। इतना हमने काम कर दिया। इतना करने के बाद ओम के नियम से हमने क्या पाया कि ओम के नियम से हमने पाया कि जो वोल्टेज है V1, यह किसके समान बराबर होगा, यह जो वोल्टेज V1 होगा ये बराबर होगा I इंटू R1 के बराबर होगा। सेम टू सेम V2 जो वोल्टेज होगा ये किसके बराबर होगा, I इंटू R2 के बराबर होगा। उसी तरह से V3 जो होगा वो किसके बराबर होगा, I इंटू R3 के बराबर होगा। यहाँ तक आपने इसे कर लिया। अब दोस्तों अगर हम मान लेते हैं कि जो बिंदु ए है और बिंदु बी है, इससे तो वोल्टेज जो है सेमी मतलब इसका जो वोल्टेज होगा V1 V2 और V3, इसे मिलाकर यदि हम एक ही वोल्टेज प्रवाहित की जाए V, तो यह इसके इक्विवेलेंट होगा। तो मान लेते हैं कि यदि पॉइंट ए और बी से जो वोल्टेज प्रवाहित होता है वह है V, तो इसे हम लिख देते हैं यदि ए और बी के बीच विभवांतर भी हो तो क्या हो जाएगा, विभवांतर यदि इसका भी हो तो क्या हो जाएगा कि भी जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज का मान है वह तीन पार्टों में डिवाइड हो जा रहा है, V1 V2 और V3, यानी कि इन तीनों पार्ट को जोड़ने के बाद हमें एक समतुल्य प्रतिरोध वोल्टेज क्या प्राप्त होगा, V प्राप्त होगा। अब दोस्तों देखिए ओम के क्या कहा था कि हमें करना क्या था, तो देखिए आप यहाँ पर क्या था कि V क्या हो जाएगा, V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, V1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, IR1 लिख सकते हैं, प्लस V2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, IR2 लिख सकते हैं, प्लस V3 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, IR3 लिख सकते हैं। अब इसे देखने के बाद आपने क्या पाया, एक चीज़ आपने इसमें कॉमन पाया, क्या पाया कि I जो है इन तीनों में है तो I कॉमन हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, यह चीज़ इतना हो गया। ठीक, अब यहाँ तक आपने यह पाया। तो चूंकि हमें क्या करना था कि हमें इसका समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था, तो हम मान लेते हैं जिस तरह से हमने माना कि ए और बी के बीच का विभवांतर भी है, ठीक उसी तरह से हम मान लेते हैं कि जो तीनों प्रतिरोध जो लगा हुआ है इसके जगह पर एक समतुल्य प्रतिरोध लगा दिया जाए जिसका वैल्यू आर इक्विवेलेंट है। इसका जो समतुल्य प्रतिरोध मान ले आर इक्विवेलेंट हो, तो जिसे हमने अभी लिख दिया है कि यदि तीनों प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट हो तो ओम के नियम से हम क्या जानते हैं, जिस तरह से ओम के नियम से हमने क्या किया कि यदि आप आई जो मतलब प्रथम प्रतिरोध से जो करंट प्रवाहित होगा वो IR1 होगा, ठीक है, वोल्टेज जो होगा, उसी तरह से जो इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो भी जो होगा इक्विवेलेंट क्या था, सबका सम था विभवांतर, तो सम विभवांतर भी था, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या था, IRQ था, तो इसीलिए ओम के नियम से IRQ। अब देखिए दोस्तों, इसे हमने समीकरण 1 मान लिया है और इसे समीकरण 2 मान लिया है। तो आप जब समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे तो लिखते हैं समीकरण 1 और
समीकरण एक और किसको, दो को तुलना करने पर। तो दोस्तों समीकरण एक और दो को तुलना करने पर आपने क्या पाया कि जो इसका एलएचएस बराबर है तो इसका आरएचएस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि आई जो होगा, आई आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा ये बराबर हो जाएगा किसके, आई इंटू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि आई से आई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए आर इक्विवेलेंट जो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो इसे प्रूफ करना कोई बड़ी बात है, इसे प्रूफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम इजी है। इसे कैसे प्रूफ करना है, सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमें एक सर्किट बना लेना है। उस सर्किट को जिस तरह से हमने डिजाइन किया है उसे अपने शब्दों में लिख देना है। सर्किट को कैसे डिजाइन किया हमने, सबसे पहले एक तीन प्रतिरोध ले लिया है, आर वन आर टू और आर थ्री। इसे हमने क्या किया है कि श्रेणी क्रम में एक दूसरे से जोड़ दिया है तथा इससे प्रवाहित होने वाली विद्युत विभव क्या है, V1 V2 और V3 है। क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़ने के बाद प्रतिरोध वोल्टेज का मान अलग अलग हो जाता है, इसीलिए इससे जो वोल्टेज प्रवाहित होगा V1 होगा, V2 होगा और V3 होगा। इसे हमने शब्दों में लिख दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया है कि एक वोल्टेज सोर्स लिया है और वोल्टेज सोर्स से करंट I को प्रवाहित किया है और जो दो प्रतिरोध है, तीनों प्रतिरोध को समायोजित करने के बाद बिंदु A और B से वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया है तथा इससे आई धारा को प्रवाहित किया है। तो धारा आई प्रवाहित होने के बाद जब हम ओम का नियम लगाते हैं तो ओम के नियम से आप क्या जानते हैं कि जो वोल्टेज होता है करंट और रेजिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो V1 जो था, जो ये वाला V1 था, ये किसके बराबर होगा, इसका में जो करंट प्रवाहित होगा तो सब में करंट तो आई प्रवाहित हो रहा है और इसके साथ साथ R1 के। उसी तरह से V2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, आई इंटू आर टू के बराबर होगा। उसी तरह से V3 जो होगा आई इंटू आर थ्री के बराबर होगा, क्योंकि ओम का नियम कहता है कि वोल्टेज जो होता है रेजिस्टेंस और करंट के गुणनफल होता है। अब देखिए यहाँ तक तो हमने कर दिया। यहाँ तक करने के बाद हम जब मान लेते हैं कि जो यहाँ से वोल्टेज प्रवाहित हो रहा है तीनों में अलग अलग डिवाइड हो जा रहा है, V1 V2 और V3। अगर मान लेते हैं कि इन तीनों वोल्टेज का एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सम इसका V हो, तो यदि माना कि ए और बी के बीच का विभवांतर भी हो तो ओम तो क्या हो जाएगा कि जो ई जो होगा V1 V2 और V3 यह बराबर हो जाएगा V1 के, V के बराबर हो जाएगा। तो V के जगह पर आप इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, उसी चीज़ को हमने यहाँ पर उतार दिया और यहाँ उतारने के बाद कॉमन कर लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हम समतुल्य प्रतिरोध की गणना किए और समतुल्य प्रतिरोध का करने के बाद जब इस दोनों को हमने क्या किया कि तुलना किया तो आपने पाया कि LHS बराबर हो जा रहा है, इसीलिए RHS भी बराबर हो जाएगा और इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना था। तो इसे हमने आप यहाँ पर प्रूफ कर दिया।